बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर नंबर 10 में टाइप्स ऑफ मालिक्यूल को स्टडी किया था। आज बच्चों हम मालिक्यूल्स की टाइप्स यानी केमिकल फार्मूला की टाइप्स स्टडी करने जा रहे हैं। तो केमिकल फार्मूला आर ऑफ टू टाइप्स। जी बच्चों, केमिकल फार्मूला जो है उसकी टाइप स्टडी करना चाह रहे हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको बताई जा रही है। व्हाट इज़ मेंट बाय एम्पिरिकल फार्मूला। तो बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। दोबारा देख सकते हैं, बोर्ड की तरफ तवज्जो कीजिएगा। इट इज़ द सिंपलेस्ट whole number ratio. It is the simplest whole number ratio of atoms present in a compound. जी बच्चों, डेफिनेशन जैसे कि आपको बताई जा रही है, सादा तरीन फार्मूला है कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला का नाम देते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स हों या आयनिक कंपाउंड्स हों, बोथ एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला फॉर्म। तो बच्चों एग्जांपल लेंगे कोवलेंट कंपाउंड के हवाले से। जो है कोवलेंट कंपाउंड जो हैं, जैसा कि हमारे पास सिलिका जिसको हम सैंड कहते हैं, सैंड जो थी बच्चों, क्योंकि इसकी जो अरेंजमेंट है अगर हम देखें, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, एक सिलिकॉन के साथ तकरीबन जो है वो 4 ऑक्सीजन जो है ऑलमोस्ट अटैच होते हैं, और जबकि एक ऑक्सीजन के साथ जो है वो जो है 2 सिलिकॉन के एटम्स जो हैं वो अटैच होते हैं। तो इस पूरे फार्मूले को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो बच्चों वो फार्मूला जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है SiO2। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ दिस फार्मूला विच हैज़ जॉइंट शेप स्ट्रक्चर। तो बच्चों सैंड को जो है हम सिलिका के नाम से जानते हैं, केमिकली उसको हम सैंड यानी कि सिलिका SiO2। इस तरह आपने ग्लूकोज का फार्मूला जो है वो स्टडी किया होगा है, जैसे कि C6H12O6 होता है, और इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है अगर हम उसकी बात करें सिंपलेस्ट फॉर्म के हवाले से तो CH2O लिखा जाता है। तो रेशो जो है 1:2:1। तो बच्चों आपको ये फार्मूला निकालना भी सिखाते हैं। एम्पिरिकल का फार्मूला जो है, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी ड्राइव्ड, कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ यू नो द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट। When we know the percentage composition of element, we can find the empirical formula of that compound. For example, simplest ratio अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उस पर आप डिवाइड कर देना है। तो यूँ आपके पास ये जो एक रेशो हासिल होगी आपको 1:2:1। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बच्चों इसी तरह जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स यू नो दैट दे एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क, जो है 3 डायमेंशनल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इन विच द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन आर सराउंडेड विद ईच अदर्स। सो आयनिक कंपाउंड्स को हम बताना चाहते हैं कि वो भी फार्मूला यूनिट के थ्रू एक्सप्लेन किए जाते हैं, और उनका जो फार्मूला होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला ही होता है। सो इसमें हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, फार्मूला यूनिट के हवाले से भी बताया जा सकता है कि आयनिक कंपाउंड एक यूनिट के फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं। तो उस यूनिट को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन भी बहुत सिंपल सी है, उसी डेफिनेशन में से आप बता सकते हैं कि इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ
It is the simplest whole number ratio of ions present in a compound. It is the simplest whole number ratio of ions. सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ आइंस अगर हम बात करेंगे तो उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस, होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस. जैसे कि फार्मूला यूनिट जो है NaCl, कॉमन साल्ट इसको हम कहते हैं. तो बच्चों कॉमन सॉल्ट जो है उसमें 1 सोडियम आयन मौजूद होता है. फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl कॉमन सॉल्ट कंटेन्स 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन्स. तो यूँ हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड हो या कोवलेंट कंपाउंड्स हो, उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो दूसरी टाइप स्टडी करेंगे केमिकल फार्मूला के हवाले से, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. जी बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ी कि मॉलिक्यूल किसको कहते हैं. मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल्स यू नो दैट आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, और दे आर रिप्रेजेंटेड किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला. जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में. सो इट इज़ डिफाइंड एज. मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट present in a molecule of that compound. जी दोबारा से सुनिएगा. what is molecular formula? The formula which shows the actual number of atoms. The formula which shows the actual number of atoms of each element present in a molecule of that compound. For example, glucose की example ले लेते हैं. So glucose is the molecular formula. क्या है ग्लूकोज का? C6H12O6. तो बच्चों इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आप बता सकते हैं कि कार्बन है 6 एटम्स. कार्बन के कितने एटम हैं बच्चों? 6 एटम मौजूद हैं. हाइड्रोजन जो हैं उसके एटम्स की तादाद भी आपको मालूम हो चुकी है, वो 12 एटम्स मौजूद हैं उसके. ऑक्सीजन जो है बच्चों हमारे पास जो है वो 6 एटम्स मौजूद हैं उसके. तो यूँ हमें पता चला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इंटू एटम्स की तादाद के मुतालिक हर एटम्स. अब एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास? इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो हमने एलिमेंट्स के मुतालिक भी इंफॉर्मेशन मिल गई और बच्चों एटम्स से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल गई. इसी तरह हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स की तादाद को भी इसमें बता सकते हैं. टोटल एटम कितने हैं? 24 हैं. तो इसलिए डेफिनेशन हमें क्या कहती है? द फार्मूला विच टेल्स अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट present in a molecule of that compound is called molecular formula. And we know that the molecular formula is calculated or derived from the empirical formula by using the relationship. वो रिलेशनशिप क्या है? वो आपको रिलेशनशिप बताते हैं कि आप उससे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि एम्पिरिकल फार्मूला के मुतालिक आपको बताया जा चुका है कि उसको भी फाइंड कर सकते हैं. इस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एम्पिरिकल फार्मूला से हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन के मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू नंबर ऑफ एटम्स. तो ये आप यूज़ कर सकते हैं जो है अरेंजमेंट. अगर n की वैल्यू फाइंड करनी हो तो बच्चों आप क्या करेंगे? मोलेकुलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास. एम्पिरिकल फार्मूला मास.
तो इससे आप वैल्यू ऑफ n भी फाइंड कर सकते हैं। ये अलग से क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला। तो आज के लिए बच्चों जो है ये आपको जो लेक्चर दिया गया है इसमें आपको केमिकल फार्मूला की टाइप्स जो हैं वो बताई गई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने लर्न भी करना है, राइट भी करना है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।